मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में पुनः आपकी स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में वेंटिलेशन सब्जेक्ट जो कि अपनी डीजीएमएस के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में डिफरेंट सब्सिडरी में पूछी जाने वाली है, उसकी क्वेश्चन 105 तक का वीडियो को मैं अपलोड कर चुका था। अभी मैं 106 नंबर तक की क्वेश्चन को पढ़ता हूं और आगे बढ़ता हूं। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ जो कर्सर है उसके साथ नजर को घुमाइए और प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, सोल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है? डस्ट सेपरेशन water is supplied to a workplace at a rate of 50 लीटर पर टन। डस्ट सप्रेशन करने के लिए जो आप 143, 144 रेगुलेशन की बात करते हैं, उसके सप्रेशन के लिए आप सप्लाइड करते हैं क्या चीज? वर्क प्लेस पर वाटर को 50 लीटर, 1 टन अगर कोयला निकाल रहे हैं तो आप 50 लीटर का सप्लाई कर रहे हैं। इफ द वाटर इज सप्लाइड टू द मशीन एट 12 डिग्री, अगर वो वाटर मशीन को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि सीरर हो या कंटिन्यूस माइनर हो, उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय उसकी टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है एंड लिफ्ट्स द डिस्ट्रिक्ट एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब वो पानी बाहर की ओर फेंकाती है, लिफ्ट करती है, तो उसकी टेम्परेचर जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। यानी कितना बढ़ रही है? 26 में से 12 को माइनस कर देगा तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जा रही है ड्यू टू दी मशीन कटिंग, मशीन रनिंग। Determine the cooling provided by the service water at a mining rate of 5 टन पर मिनट। वो जो कूलिंग प्रोवाइड करना है वाटर को, इतनी डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ रही है, तो वो कूलिंग जो कर रही है उसके द्वारा जो सर्विस वाटर जो अपने को लग रही है, वो माइनिंग रेट क्या दिया हुआ है? 5 टन पर मिनट। 1 मिनट में आप 5 टन निकाल रहे हैं। आप 1 टन में 50 लीटर लग रही है तो 5 टन में आपकी कितनी लगेगी? 5 से 50 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 250 लीटर आपकी लगभग लगेगी। लगभग क्या, कंफर्म लगेगी 1 मिनट में। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पर ये लिखा हूं कि एज क्वेश्चन 89 में यहां पर पूछ चुका था, मैं कट पेस्ट करके लिखा भी था। सिंस 1 kg ऑफ वाटर टेक्स 1 कैलोरी पर 4187 जूल टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू दी 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। थंब रूल है, इसको याद करके रट करके आपको रखना है कि 4.2 जूल हीट की जरूरत पड़ती है जब 1 kg पानी को आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ाना चाहते हैं, तो 4.2 जूल हीट की जरूरत पड़ती है। तो इंक्रीज टेम्परेचर इन वाटर कितना हो रहा है? मैं पहले भी निकाल चुका था, 14 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रही है। कूलिंग पावर इन वाट, अगर आपको कूलिंग पावर निकालने के लिए कह भी रहा है कि डिटरमाइन द कूलिंग प्रोवाइडेड बाय द सर्विस वाटर द्वारा कूलिंग जो प्रोवाइड की जा रही है, तो कूलिंग पावर इन वाट, जिसकी ऑप्शन किलोवाट में दी हुई है, तो यहां पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी जरूरत पड़ रही है इनटू हीट ऑफ वाटर, जो कि आप कह चुके हैं कि 4.2 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड जरूरत पड़ रही है। तो यहां पर आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर 50 लीटर इंटू 5 लीटर कर दीजिएगा तो 250 तो आएगी ही। साथ में आप कह रहे हैं कि हीट ऑफ वाटर कितनी जरूरत पड़ती है? 4.2 किलो, 4.2 जो करिएगा वो आप किलो जूल हो जाएगी। तो ये मैं किलो जूल बराबर होता है वाट सेकेंड, तो मैं इसको यहां पर बगल में लिख दिया हूं कि जूल की जगह पे मैं लिख दिया हूं वाट सेकेंड। तो आप ये 4.187 जब करिएगा तो उसको 4.2 पढ़िएगा, लेकिन 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो किलो हो जाएगा, किलो जूल। या फिर यहां पर किलो जूल के वजह पर मैं वाट सेकेंड लिखा हूं, तो ये किलो वाट सेकेंड मैं 4.2 किलो वाट सेकेंड लिख दिया हूं। डिवाइडेड बाई, यहां पर जो डिवाइडेड बाई है क्या है? 1 केजी के लिए है तो पर केजी लिख दिया हूं, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जरूरत पड़ती है इतनी, तो ये पर सेंटीग्रेड लिख दिया हूं। लेकिन अपनी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ कितनी रही है प्रश्न के अनुसार? तो बढ़ रही है 14 डिग्री, तो 14 डिग्री को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हीट ऑफ वाटर, टोटल हीट जो इंक्रीज हो रही है इतनी हो रही है। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या वैल्यू प्राप्त होता है, 245 किलोवाट। आप करके प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो आंसर सी जो है 244.34 आ रही है किलोवाट, जो कि लगभग इससे मैच करेगी, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट 1.2 ले लिया हूं तो वो 245 आ गई है। तो आंसर सी को मैच करते हुए फ्रेंड्स
आप आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। अब आते हैं 107 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए क्या कहता है, द ओरिफिस ऑफ पैसेज ऑफ ए फैन इज 8 मीटर स्क्वायर। मतलब फैन जो प्रेशर डाल रही है, जो एरिया, जो ओरिफिस, जिसको इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन कहते हैं, उसकी ए बराबर वैल्यू दी हुई है 8 मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द न्यू ओरिफिस इन मीटर स्क्वायर इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज डबल्ड। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पहले आर है तो आप बाद में आप डबल्ड कर दे रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि पाथ की लेंथ अगर लंबी हो जा रही है या फिर जो है नंबर ऑफ सपोर्ट बढ़ा दे रहे हैं, तो जो ऑब्स्टकल ज्यादा होने के कारण से आपकी रेजिस्टेंस खदान की बढ़ जा रही है और वो कितनी बढ़ रही है, डबल हो रही है। तो उस केस में जो न्यू ओरिफिस यानी कि ए बराबर क्या होगी, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है फ्रेंड्स, जो से कि पहले भी याद कर चुके हैं आप। क्या चीज कि इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन जो होती है, ए बराबर क्या होती है, यहां पर ए बराबर 1.2 रूट आर, 1.2 रूट आर होती है। तो रूट आर ये बता रही है, अपॉन में रूट आर है तो ये बता रही है कि एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और कैसा, स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ए अगर बढ़ेगी तो आर जो है घटेगी, आर बढ़ेगी तो ए घटेगी। तो यहां पर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल अब रूट में, तो इस कारण से इनवर्सली प्रोपोर्शनल के चलते a1 बटे a2 बराबर, ये r2 जो होगी न्यूमरेटर में जाएगी, रूट r2 बटे में रूट r1 होगी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये नए फॉर्मूला मेरे द्वारा जनरेट किया हुआ, आप भी निकाल सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसमें। तो अब यहां पर a1 की वैल्यू 8 दिया हुआ है, रख दीजिए। a2 की वैल्यू निकालना है, रूट जो सेकंड r2 हो रही है, बाद में r2 आप जो कर रहे हो वो कितनी कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो रूट 2r हो जाएगी। रूट r जो पहले की थी उसको आप r से कैंसिल कर दोगे, ऊपर में केवल रूट 2 बचेगी। रूट 2 की वैल्यू आपको याद रखना फ्रेंड 1.414 होती है। उसी तरह से रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है। कुछ वैल्यू हैं जो कि आपको कैलकुलेशन में मदद करेंगी अगर आप याद रखते हैं तो यहां पर a2 बराबर जो है आप कहिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 8 बटे में 1.414 हो जाएगी, जिसको डिवाइड करने पर 5.65 आ रही है। तो बी नंबर आंसर मैच कर रही है। बी नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में। 108 क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग। मेरे कर्सर के साथ अपनी नजर को मूव करिए। मैच द फॉलोइंग, माइन गैसेस दिया हुआ है और अलाउएबल मैक्सिमम कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ डीजल इक्विपमेंट इन अंडरग्राउंड। तो यहां पर डीजल इक्विपमेंट वाली जो क्वेश्चंस है, ये तीसरी क्वेश्चंस आ गई है आपकी जो वेंटिलेशन सब्जेक्ट है। डीजल इक्विपमेंट अंडरग्राउंड माइन में यूज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन जो रेगुलेशन है उसकी आप चर्चा कर चुके हैं, और उसके तहत डीजल इक्विपमेंट अगर करते हैं तो उसके लिए कितनी है इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 84 जैसा ही है। यहां पर देखिए क्या क्या है, माइन गैसेस दी हुई है, NO दी हुई है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, बी दी हुई है, बी में दी हुई है ऑप्शन में SO2 दी है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड दी हुई है, सी जो हुई है आपको CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड दी हुई है। तो इन सभी गैसेस का परमिशिबल लिमिट आपको तो याद रखना ही रखना है फ्रेंड्स। NO की जो परमिशिबल लिमिट है 0.0005% होती है, और SO2 की भी जो है 0.0005% होती है, लगभग दोनों की समान होती है। लेकिन NO और NO2 में जब हम लोग बात करते हैं दोनों की अलग अलग परमिसिबल लिमिट की, इसकी मैं पिछले वीडियो में भी कट पेस्ट करके दिखा चुका हूं कि NO की जो होती है परमिसिबल लिमिट कम हो जाती है, 25 ppm के लगभग हो जाती है। तो 25 ppm के चलते यहां पर जो होगी जो 5 दी हुई है 0.0025%, तो ए का 2 नंबर मैच करिएगा जो कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी। अब बी में जो है आपकी दी हुई है SO2, तो SO2 को मैं बता चुका हूं कि ये 5 ppm ही होती है इसका, जिसको हम लोग 0.0005% कहते हैं। तो बी का 3 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 बी का 3 किसमें है, ए का 2 बी के 3 जो है आपका इसी में है। तो सी का 1 तो स्वाभाविक है, आप वैसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड का 0.005% आप याद कर चुके हैं, तो इसी का 1 होगा। तो ये नंबर को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड। यहां पर आपको एक चीज फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूं, कल भी मैं आपको इसको वीडियो में डाला था, कट पेस्ट कर दिया हूं। यहां पर क्या चीज, एयर फ्लो क्वांटिटी फॉर एन एयर अंडरग्राउंड माइन
जो अंडरग्राउंड माइन के लिए हम हवा फ्लो कराते हैं उसकी मात्रा इज यूजुअली बेस्ड ऑन द इंजन पावर ऑफ द डीजल व्हीकल। जो डीजल व्हीकल हम लोग प्रयोग करते हैं उसकी इंजन पावर के हिसाब से कितना बड़ा, ज्यादा बड़ा कैपेसिटी का किलोवाट का पावर है तो हमको ज्यादा हवा की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो ज्यादा हीट जनरेट करेगी। तो जो व्हीकल यूज कर रहे हैं माइन में उसके अनुसार होनी चाहिए। आप स्टैंडर्ड वेंटिलेशन में मैन के हिसाब से 6 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन इन लार्जेस्ट शिफ्ट और 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर टन ऑफ कोल रेजिंग इन ए डे पर डे के हिसाब से आप याद करते हैं। लेकिन आपको स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में ही आपको यह पढ़ना है कि पर किलोवाट के हिसाब से कितनी हवा अपने खदान में जरूरत पड़ती है उसकी। यहां पर मैं फिर से आपको याद कराना चाहता हूं कि क्या कहता है, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट एयर फ्लो रिक्वायरमेंट। जो यूनिट एयर फ्लो रिक्वायरमेंट है उसके मल्टीप्लाई करना है किसको, इंजन पावर को। एक यूनिट के लिए कितनी जरूरत पड़ती है वो देख लीजिए। एक यूनिट यानी 1 किलोवाट के लिए कितनी जरूरत पड़ती है, 0.05 टू 0.6 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पर किलोवाट। 1 किलोवाट अगर पावर का है तो आप 0.05 से 0.06 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड के अनुसार हवा बहाइएगा। उसी तरह से जो कि इंजन पावर क्यूबिक मीटर पर सेकंड पर किलोवाट, ये क्यूबिक मीटर पर सेकंड पर किलोवाट में वैल्यू रहेगी। 1 किलोवाट में इतना क्यूबिक मीटर पर सेकंड। यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में यूज की जाती है, और कनाडा के लिए 0.047 इंटू 2 0.92 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पर किलोवाट यूज्ड इन कनाडा। ये आपको वैल्यू याद रखना है, जो कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 84 थी उसमें ये चर्चा किया हुआ था फ्रेंड्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग इंडिया के लिए 0.6 क्यूबिक मीटर लिखा हुआ था, उसको ट्रू कहे थे। तो हम लोग जो है हवा ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कम नहीं करेंगे, इसलिए 0.6 वाले को टिक लगाए थे वहां पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 109 में आते हैं, ए को टिक लगा चुके हैं आप। अब आते हैं 109 में। यहां पर देखिए क्या कहता है, हमारे कर्सर के साथ नजर को मूव करिए। फाइंड द प्रेशर रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट 3000 क्यूबिक मीटर पर मिनट। यानी कि प्रेशर निकालने के लिए कह रहा है, हवा की मात्रा 3000 क्यूबिक मीटर पर मिनट दी हुई है, मिनट में दी हुई है, ध्यान रखिएगा, यूनिट पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ऑफ एन एयर थ्रू ए 1 kilometer long tunnel of 3 meter into 3 meter cross section if the coefficient of friction of the tunnel is 0.009 न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। आप यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के की वैल्यू 0.009 दी हुई है, तुरंत आप उसको प्रेशर निकालना है। फॉर्मूला रखिए कि एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू या के एस वी स्क्वायर बाई ए, जो आप रखते हैं वी आपको यहां पर नहीं दी है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को रखिए कि एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब। के की वैल्यू 0.009 दी हुई है, उसको रख दीजिए। और यहां पर एस जो होती है रबिंग सरफेस होती है, मेरी वीडियो में पहले मैं दिखा चुका हूं कि रबिंग सरफेस कैसे निकालनी है। आप रबिंग सरफेस जैसे ही देखते हैं तो आप पूरी एक गैलरी की लेंथ को देखिए। गैलरी की लेंथ यहां पर दी हुई है 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर लेंथ हो गई। अगर इसकी आप निकालिएगा रबिंग सरफेस तो पेरीमीटर इंटू लेंथ होता है। तो पेरीमीटर जब आप निकालिएगा तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फ्रेंड्स। 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी ए विड्थ, और यहां पर क्रॉस सेक्शन आप इस फेस की बात कीजिएगा, पेरीमीटर की बात कीजिएगा, फेस की बात कीजिएगा, तो आप निकलेगी 2 ब्रैकेट में विड्थ प्लस हाइट। तो विड्थ और हाइट दोनों यहां पर 3 into 3 दिया हुआ है, तो विड्थ प्लस हाइट 3 प्लस 3 कर दीजिए, 6 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो हो जाएगी पेरीमीटर, 6 दूनी 12 हो जाएगी। तो यहां पर अब लेंथ भी उसमें, क्योंकि रबिंग सरफेस निकालना है तो पेरीमीटर इंटू लेंथ लेते हैं हम लोग, तो पेरीमीटर इंटू लेंथ ले लिए 1000 मीटर, 1 किलोमीटर दिया हुआ है जिसको 1000 मीटर ले लिए। अब साथ में यहां पर क्यू स्क्वायर कहता है, तो क्यू स्क्वायर हमको याद रखना फ्रेंड्स कि इस फॉर्मूले में हमको क्यू की वैल्यू को क्यूबिक मीटर पर सेकंड में लेनी रहती है। 60 से तुरंत आप डिवाइड कर दीजिए, यहां पर 0 से 0 कट जाएगी, 6 पंचे 30, 6 शून्य 0, 50 आ रही है, क्योंकि 50 स्क्वायर करना है, क्यू स्क्वायर करना है, तो 50 इंटू 50 कर दिए क्यूबिक मीटर पर सेकंड। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख दिया हूं क्योंकि यहां पर क्यूबिक मीटर पर मिनट में दी हुई थी। डिवाइडेड बाय, डबल स्लैश से मैं दिखाने की कोशिश किया हूं कि 1 मीटर पर सेकंड से आप कंफ्यूजन होइए। डिवाइडेड बाय आपको करना है किससे, आपकी जो
क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए क्यूब, जो कि आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 आएगा। 9 का 9 से क्यूब निकालिएगा तो 729 आती है। 9 9 81 9 729 होती है, 729 होती है। आप इसको डिवाइड कीजिए, 370.4 mm ऑफ वाटर गॉज आएगी, या किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर होती है। तो यहां पर आपकी वैल्यू दी हुई है 370.4 पास्कल। तो यह पास्कल में दिया हुआ फ्रेंड्स, लेकिन ये पास्कल में नहीं होनी चाहिए, केजी पर मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए, या mm ऑफ वाटर गॉज में होनी चाहिए। लेकिन आंसर मैच करना है, आप ए को मैच करते हुए आगे क्यों बढ़िए। मैं यहां से लिख दिया हूं कि बट वी टेक 1 kg पर स्क्वायर मीटर बराबर 10 पास्कल। आपको याद रखना होगा, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3704 आ जाएगी। 3704 आपको यहां पर पास्कल के रूप में लिखना चाहिए था इसको। तो आपको मार्क्स पाना है, टिक लगाते हुए आगे की ओर आगे बढ़िए। तो अब आते हैं, अगर यहीं पर वो दी हुई रहती पास्कल में 3704 पास्कल दी हुई रहती तो आप उसको टिक लगाते। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 110, जो आज की आखिरी वीडियो है फ्रेंड्स, आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग 111 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या है यहां पर, फाइंड द प्रेशर रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट 3000 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर। यानी कि प्रेशर फिर से निकालने के लिए कह रहा है, क्या कि सर्कुलेट करने के लिए 3000 क्यूबिक मीटर पर मिनट, फिर भी वैल्यू दी हुई है, प्रेशर निकालना है, ये क्वांटिटी दी हुई है। इसको तुरंत आप जो है चेंज कीजिएगा फ्रेंड्स, किसमें, मीटर क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, ऑफ एयर थ्रू द 2000 मीटर लॉन्ग गैलरी। यहां पर 1 किलोमीटर लॉन्ग गैलरी दिया होता है, यहां पर 2000 लॉन्ग गैलरी दी हुई है, ऑफ 2 मीटर इंटू 5 मीटर क्रॉस सेक्शन, यहां पर क्रॉस सेक्शन दी हुई है, वैल्यू ऑफ के दी हुई है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स जो है आपकी वैल्यू दी हुई है, आप लोग इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब देख तो ले भी किए हैं कैसे बना निकालना है, लेकिन यहां पर आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है मिश्रा सर माइनिंग क्लास की, उसमें आज 2-3 क्लासेस के बाद ये जो 150 क्वेश्चंस रहेंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट का क्लासेस स्टार्ट करेंगे मिश्रा सर माइनिंग क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में फ्रेंड्स। तो आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को पूरा देखते जाइए, अपनी प्रिपरेशन आप देखिएगा, कुछ दिनों के बाद कहिएगा कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। मॉक रिहर्सल 2 से 3-4 आपको कर लेना होगा ऑनलाइन, और उसके साथ जो है अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करते हुए जो एग्जाम होने वाली है उसमें आप अपनी इंपॉर्टेंस, कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस में ले आइएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन लोग मिलेंगे।